जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। आज हम लोग NEP, इसका मतलब हो जाएगा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक होता है NEP जिसका मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हम देखेंगे आज एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है और ये कब से लागू होगा, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो देख लेते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने किया था। तो सबसे पहले कब आई थी? 1968 में। ओके, उसके बाद देख रहे हैं कि अगला पॉइंट, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के PM के काल में आई थी। उस वक्त जब 1986 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसको देख लेते हैं। अब कहता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ओके, रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा, यह नीति 5+3+3+4 मतलब 5+3+3+4 के मॉडल पर लागू होगी। 10+2 की नीति अब समाप्त होने जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब स्कूल के 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज इसे 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 तक की होगी। अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से 12 तक की होगी। ओके, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। इसके अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष कर दिया गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्नातक डिग्री अब कितने साल के कर दिया गया है? तो 4 साल का कर दिया गया है। इसमें देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या हो जाएंगे। तो देख रहे हैं कि पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर, अगर 1 साल तक कोर्स करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो आपको प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट मिलेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि दूसरे साल में आप पढ़ाई छोड़ देते हैं सेकेंड ईयर कंप्लीट करके, तो उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो किसका मिलेगा? डिप्लोमा का मिलेगा। उसके बाद तीसरे या थर्ड ईयर तक हम पढ़ाई करके छोड़ देते हैं या कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और 4 साल तक चौथे ईयर्स में, फोर्थ ईयर में आप पढ़ाई पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके लिए आपके शोध के साथ स्नातक का क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें कुछ खास बात को देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति में MPhil कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब उसके बाद अब 4 साल के स्नातक डिग्री के बाद सीधे आप क्या कर सकते हैं? PhD कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है, नई शिक्षा नीति पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। उसके बाद है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला सबसे पहला राज्य आपका भारत का कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।